न्यूजीलैंड मैच देखने की जरूरत नहीं थी। आप पिछला मैच अगर देख लेते तो वही रिजल्ट थे, वही टीम थी, वैसे ही खेला जिस तरह उनको खेलना चाहिए था। न्यूजीलैंड क्या करती है मुझे कुछ समझ नहीं आती है। एंड यू नो इट्स सैड सिनेरियो, यू नो हार्ट गोज आउट फॉर कीवीज कि ना इतना बुरी तरह हारते हैं। पिछला मैच भी बहुत बुरी तरह हारे थे। मार धाड़ का भरपूर शाकार, कुछ ऐसा ही शाकार, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला न्यूजीलैंड में, भारत और न्यूजीलैंड के T20 मैच में, क्योंकि चौके पे चौका लगा, छिक्के पे छिक्का लगा, 200 पे 200 हो गया और दाद देनी पड़ेगी भारतीय बल्लेबाजों को। मैंने आज अंदाजा लगा लिया कि सही खुशकिस्मत जो फैंस है ना वो इंडियन फैंस है। फैन मतलब कि मैं क्या बोलूं कि आज क्या 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 हो गया है, ये मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों में। ये आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं इसको किसी कहते कितना शौक हुआ हूं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान किशन आएगा 2 मैच में आके तो रन बना देगा। इंडिया और न्यूजीलैंड का आज दूसरा T20 खेला, लेकिन आज मैच की जो खास बात है कि किस तरीके से फेंटा लगाया है इंडिया के बैट्समैनों का। ये ईशान किशन, ये T20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत एक जबरदस्त एक पेयर है, क्योंकि बहुत तेज खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक T20 के हिसाब से जो ये पेयर बनाया है, अब मुझे ये बताया कि इस प्लेयर की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत खुली क्रिकेट खेलता है और ये ऐसा प्लेयर नहीं है कि सिर्फ छक्के चौके मारने वाला प्लेयर नहीं। अगर आप इस प्लेयर को ये बोलेंगे कि जी सेंसिबल खेलना है, आराम से खेलना है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, ये वो काम भी करेगा। लेकिन आप ये देखें कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना। और अब जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर है कि वो तीसरा T20 जब होगा, अब ये सीरीज पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक दफा फिर क्या कमाल की बैटिंग की है। वेरी वेल यार, यकीन कीजिए। देखें हाइलाइट्स क्या है, हाइलाइट्स ये हैं कि इंडिया ने बाउंस बैक किया है, जो इनिंग की हाइलाइट है। अगर ईशान को बीच में खिलाओ तो एक तो वो लेफ्ट हैंडर है, ऊपर से उसके पास अच्छे शॉट है, किल कर दिया उसने। ये बताया ईशान किशन ने कि मैं चाहता अगर 100 रन, अबे बल्ला क्यों उठाया होते, इसका मतलब है टीम की जरूरत है। अबे घंटा खा जाओगे, तुम्हें फिर सुझा दिया। और दोनों लड़कों ने, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन ने एक मरतबा फिर प्रूव किया, रन नहीं चाहिए, सेंचुरी नहीं चाहिए। ये तो वो विकेट है कि बल्ला ना उठाओ तो कुलदीप भी खड़ा रहेगा। ईशान किशन आउट ऑफ सोर्स था और वो बाहर चला जाता तो वैसी मौत हो जाती, इसलिए उसने प्रेफर किया कि वो खड़ा रहे। खेला ही नहीं, नेचुरल तो खेला ही नहीं। मुझे मालूम है उसकी कारकर्दगी, बट मैं क्या कहता हूँ, टीम इंडिया में लोग उससे 40, 50, 60 रन एसोसिएट करते हैं। उसका रोल ये है, अगर पाकिस्तान की ऐसे ही 3 विकेटें गिर गई 30-35 पर और चौथी भी गिर गई 65 पर, तो उसके बाद आप रन बना के दिखाएं, आप ऐसे समझा दें, भले हम बच्चों की तरह 3 चौके मार के चला गया से। भाई मुझे पता है आउट होना था एक को इन दोनों में से, लेकिन ईशान किशन एक्सेलरेट कर रहा था। बट बॉस ईशान किशन ने आप पर इतनी अथॉरिटी से रन्स बनाए, आउट होके गया है, मैदान छोड़ के भी भाग सकता था। पहली मर्तबा उसने बल्ला उठाया, पहली मर्तबा, वो भी मजबूरी में उठाया उसने। ईशान ने जीतेगा कोई जीतेगा, लेकिन भाई इंडिया ने मैसेज दे दिया। लेकिन एक ऐसा लड़का ईशान किशन, आप एक तरफ श्रेयस अय्यर देखें, एक तरफ ईशान किशन देखें, ये वो 2 लड़के हैं जिनको बीसीसीआई से साइडलाइन किया गया ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज। वो डोमेस्टिक वाला पंगा हुआ, लेकिन ये लड़के जाते हैं और बल्ला, मैं कहता हूं ना, जब बल्ला चलता है तो दुनिया सलूट मारती है। जब बल्ला का शोर इतना ज्यादा हो जाता है तो सारे लोगों का शोर कोई मायने नहीं रखता। व्हेन द बैट स्पीक्स द नॉइज फेड्स। ओफ, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ नॉक, फुल कोल्ड ब्लडेड नॉक बाय ईशान किशन। ये छक्के थे, 225 का स्ट्राइक रेट, वो क्या मायने रखता था ईशान किशन के लिए स्टेज पे। पर ईशान किशन जो कि इतना तगड़ा आया है, इतना तगड़ा आया है, मतलब भाई साहब आपने एक तरफा करके रख दिया। ये वो बैटिंग अटैक है जिस बैटिंग अटैक में अभिषेक भी है, लेकिन इस एक बंदे ने आज आके जो डिफरेंस डाला है, मतलब इस बैटिंग लाइनअप में वैसी बड़ी आग थी, लेकिन और पेट्रोल छिड़क के इस बंदे ने आगो आग कर दिया हर जगह। सिर्फ वो कहते हैं ना ड्रैगन के मुंह से जो शोले निकलते हैं, उस तरह इसने बैटिंग की है। मतलब उफ तोबा, उफ यार, क्या कुटाई लगाई है यार, क्या कुटाई लगाई है यार। जो सिलसिला मुनक़ता किया था पिछले, वहीं से जोड़ा है, वही दे मार 4.5। और इस दफा तो ईशान किशन एक बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन